हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और 27 फरवरी एग्जाम जो गणित का होने वाला 27 फरवरी को, उसके लिए आप व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता को और मजबूत बनाने के लिए, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 और 7 वन शॉट में खत्म करेंगे और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम सॉल्व करेंगे। मैं वीडियो में गिने चुने चैप्टर क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो कमजोर बालक है और वो कम टाइम में पढ़ के पास होना चाहते हैं और आसानी से आसान चैप्टर, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ स्पेशल स्पेशल चैप्टर चुन के। ठीक है, तो चैप्टर 4 की हम यूपी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका वेटेज होता है 5 नंबर, कम से कम ये आपको 5 नंबर में देता है। एक इसमें से एमसीक्यू आएगा है, और एक 4 मार्क्स का भी आ सकता है और एक 6 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए इजी चैप्टर है, आसान है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इस चैप्टर को करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझिए द्विघात समीकरण होता क्या है। वह समीकरण जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां ए बी सी क्या है? अचर पद। क्या है? अचर राशि कह दो या पद का। ठीक है, और x क्या है? चर पद। तो ये इसका मानक रूप होता है। क्या होता है द्विघात समीकरण का? ये क्या होता है? मानक रूप। कौन सा रूप? मानक रूप। यदि आपके पेपर एमसीक्यू में 1 नंबर में आ जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर किस समीकरण का मानक रूप है, तो यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें कि एमसीक्यू टाइप और कैसे पूछेगा। एक या तो ऐसे पूछ लेगा या आपको एक सिंपल इक्वेशन दे देगा कि 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है, तो इसमें शून्य बताइए। आपके 4 ऑप्शन दे देंगे, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, -7 2 सेकेंड, -5 -2 थर्ड, 4 6 फोर्थ, 7 8। तो आपको इसके शून्य निकालना। शून्य निकालना मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया हूँ। इसको गुणनखंड करके शून्य निकालते हैं। जो x की 2 वैल्यू होती है वही इनके शून्य होते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक जो बनता है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, यदि दोनों तरफ प्लस है, यहाँ भी तो मेन साइन में क्या बताया था आपको, ये यानी जोड़ने पे 7, गुना करने पे 10 आना चाहिए। तो 5 + 2 होगा 5 2 7, 5 दूनी 5 2 7, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 5 2 संख्या पता लग गया। लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो इसके शून्य क्या होंगे? नेगेटिव, यानी ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है। यदि माइनस होगा तो आप पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है, माइनस के लिए ट्रिक नहीं है, ये केवल दोनों जगह प्लस वालों के लिए ट्रिक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक, अब हम 4.1 की बात करें। 4.1 में कुछ खास इंपोर्टेंट चैप्टर नहीं है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है और उसमें हमें ये प्रूव करना है कि बताइए द्विघात समीकरण का ये कंडीशन है या नहीं है। एक आध सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाता है। चलो एक आध हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। इसमें ये बताना है क्या ये द्विघात समीकरण का है या नहीं है। जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। कैसे जांच करेंगे? देखो, एमसीक्यू टाइप में आ गया, कभी कभार आ गया, लेकिन बहुत कम ही चांसेस का आ गया, फिर भी एक सीख लो। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2x, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर का जगह माइनस आ जाएगा आपका, सॉरी 2x, यहाँ माइनस, इनके चिन्ह चेंज, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला ऐसे ही, 2x पॉजिटिव, ये 2x नेगेटिव, कट गए 6 और 1 7। अब हमें बस ये देखना है कि क्या x पे स्क्वायर आ गया। कहीं भी x पे स्क्वायर आ गया तो समझ जाना, x स्क्वायर आ गया तो समझ जाना वो द्विघात समीकरण है। तो यहां लिख दोगे यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, ऐसे ही होगा। 1 नंबर के लिए इससे ज्यादा काफी नहीं है। ठीक है,
फटाफट इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए 4 नंबर वाले। अब आ जाइए चैप्टर 4 से 4.2 से, सॉरी ये 4.1 का क्वेश्चन था। अब आ जाइए 4.2 मोस्ट इंपोर्टेंट। 4.2 जो है 4.2 मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2026 के से 4.2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसमें हम देख लीजिए, समझते हैं कि 4 नंबर वाले आपके पहले कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए 4 नंबर में कभी कभी क्या होता है कि एक समीकरण दे देता है, उसके शून्य पूछ रहा है, लेकिन वो असाधारण समीकरण नहीं देगा, वो देगा कुछ रूट टाइप का लगा देगा, चाहे कुछ उस टाइप का लगा देगा। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए एक क्वेश्चन है 4.2 का, फर्स्ट का फोर्थ, नहीं फर्स्ट का थर्ड, देखिए फर्स्ट का थर्ड, 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड। इक्वेशन दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। अब इसमें ये कह रहा है कि इनके शून्य मूल ज्ञात कीजिए। इसके क्या ज्ञात करना है? मूल। रूट में यदि दे दिया, रूट में ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा कि इसके मूल निकालिए। ये 4 नंबर के लिए, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है IMP, इसके वेटेज है 4 मार्क्स। ठीक है, कैसे होगा देखिए, रूट से आप बिल्कुल भी एग्जाम में होपलेस मत होना। आप आइए कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे होता है, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार बच्चों कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल मत रटिए। मैथ में कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है मैथ में। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो x² का कोएफिशिएंट है इसकी मल्टीप्लाई जाती है इससे, ये कहता है। लेकिन हम वो लिखते नहीं है, हम क्या करते हैं वो लिखते नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, √2 का इस √2 में हुआ तो ये 2 हो गया, तो 5 2 जा 10 हो गया, यानी ऐड करने पे 7, मल्टीप्लाई करने पे 10, वही 5 + 2, 5 2 7, 5 दूनी 10 लगा दीजिए यहाँ पे। ये रूट से कोई छेड़खानी नहीं होगा, ये ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 5 + 2 x ऐसी, ये 5√2 ऐसी = 0। ठीक है, फिर √2x² प्लस 5, इसकी मल्टीप्लाई कर दो x की दोनों में, 5x + 2x प्लस 5√2 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए, इन दोनों में से कॉमन निकालिए। मैं कॉमन क्या बोला था कि ऐसा चीज जो दोनों तरफ हो, एक तो x है और x से सिवा कुछ है ही नहीं, तो यहां से एक x हट गया तो √2x, यहाँ पे 5। यहां से हम क्या कॉमन ले, जो हमारा यही कंडीशन आना चाहिए। देखिए हम यहां से लेंगे, देखो x तो दोनों तरफ है नहीं, तो x तो पहले बंद हो गया, √2 दोनों तरफ है। इस चीज को सोचो कि मैं इसके √2 × √2 लिख सकता हूं, इसलिए √2 दोनों तरफ है, था एक √2 बाहर कर दो, तो यहां क्या बच जाएगा √2x प्लस ये √2 बाहर हो गया तो ये 5। देखो ये दोनों हमारा सेम आ गया ना, ये दोनों सेम आ जाए तो समझ लो हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक बार आप ये लिख लीजिए 5, एक बार आप ये लिख लीजिए x + √2 = 0। बस अब क्या रहेगा मूल निकालने के लिए, एक बार इसको 0 मान लीजिए, इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 मान लीजिए। यहां मान लीजिए √2x + 5 = 0, उधर भेज दीजिए -5, तो x = क्या होगा -5/√2, एक मूल ये हो गया। अब एक बार इसको भेज दीजिए = 0, तो x = -√2। बस आंसर मैच कर लीजिए, ये इनके मूल हो गए, ये क्या हो गया इनके मूल। इतना करते ही आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना मैं आंसर चेक करता हूं। 4.2 का 4.2 का थर्ड -5/√2 और -√2 बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी बेस पे एक उदाहरण नंबर 5 है। अब देखिए इधर पेज नंबर 50 पे एनसीईआरटी के बुक में, द्विघात समीकरण 3x²
2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सेम यही पैटर्न पे होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और एक इसमें ये देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका 4.2 का फोर्थ, 4.2 का फर्स्ट का फोर्थ, इसका वेटेज भाई 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स, ठीक है। क्या कह रहा है ये, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको पहले वैसा समीकरण बना दीजिए एकदम, जिससे हम फैक्टर आसानी से निकाल सके। तो क्या करेंगे, 8 को एलसीएम ले लेंगे, इसके सबके अपॉन में 1 मान लेंगे। 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x, 8 से 8 एक बार में कटा, इसलिए हम 1 का 1 ऐसे इक्वल टू 0। 8 को उधर भेज दीजिए, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल समीकरण बन गया। यहां से आप गुणनखंड कर लेना, इसके मूल आ जाएंगे। 2 नंबर में इसके चांसेस हैं आने के यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में, ठीक है। तो वही होगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी 16 कम 16 जोड़ने पे 8 गुना करने में 16, 4 प्लस 4 होगा, इसका शून्य निकालना तुम्हारा घर से होमवर्क है, इसे निकाल लेना, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतने तक समीकरण तक का, ठीक है, फटाफट लीजिए, ठीक। अब मैं इसके बात करूं 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, देखिए 4 या 6 मार्क्स वाले आप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट, दो VIMP लगा लो इसे, दो क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। इसका हल करना फटाफट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। देखिए क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो संख्या तो अज्ञात है, हमें पता नहीं है संख्या, तो सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि माना संख्या x है। माना संख्या, सबसे पहला पॉइंट क्या है, माना फर्स्ट संख्या लिखो, क्योंकि ऐसी दो संख्या बोल रहा है ना, फर्स्ट संख्या x है, ठीक है। प्रश्न अनुसार देखो, पहला संख्या x, दूसरा संख्या का योग कितना दे रखा है, 27। तो यहां से दूसरा संख्या आप निकालिए, दूसरा संख्या क्या होगा आपका 27 माइनस x, यही होगा दूसरा संख्या। लो जी, पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, और क्या कह रहा है, उनका गुणनफल यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 182, यही है बस। अब इनकी इन सबसे दोनों से मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बना दो। तो क्या होगा इसका, देखिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें तो यहां माइनस लाना है। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या हम इस चीज को इधर लिखेंगे तभी तो हमारा द्विघात समीकरण प्रॉपर बनेगा और हम गुणनखंड कर सकेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर आ गया, तो ये जो था 27x प्लस में, ये हो गया माइनस में,
और ये माइनस वाला हो गया प्लस में, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस इसके अपॉन में जाके 0 हो गया, 27x प्लस 182 है, सॉरी बच्चों, प्लस 182। अब फिर वही इसका गुणनखंड निकाल देना जैसे मूल वाले में निकाले थे। देखिए अब इसके आगे आप इसके गुणनखंड निकाल के मूल निकाल लेना, वहीं पे एक संख्या x की आएगी, इसको यहाँ पुट कर देना, तुम्हारे पहली संख्या x की वैल्यू हो जाएगी, दूसरी संख्या इसकी वैल्यू x की यहाँ रख देना, दूसरी संख्या निकल जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया। चलिए बस इक्वेशन बना दूंगा, क्योंकि गुणनखंड तो आपको करने आ गया होगा, ये सेकंड चैप्टर गुणनखंड वाला चल रहा है, ठीक है। नहीं आया होगा तो कमेंट में कीजिए, एकदम आसानी तरीके से गुणनखंड पे एक दिन मैं क्लास ले लूंगा। कमेंट करो भैया मुझे सरल से गुणनखंड करना सिखा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग कितना है, 365 है, ठीक है। देखिए इसको कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होंगे पूर्णांक लेना है हमें, ऐसे दो पॉजिटिव पूर्णांक निकालना है जिनका जो क्रमागत हो और उनका वर्गों का योग 365 हो। देखिए क्रमागत का मतलब कैसे क्या होता है, जैसे अब सिंपल भाषा में समझिए, जैसे 2 के बाद क्या आता है क्रमागत में, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसी यहाँ पे तो कोई संख्या फिक्स है नहीं, तो हम अज्ञात संख्या तो हम क्या मानेंगे, पहले माना संख्या x है, तो माना संख्या x है, क्या है संख्या x मान लिया हम, ठीक है। तो x का क्रमागत क्या होगा, x का क्रमागत संख्या जो होगा क्या होगा, x प्लस 1, क्योंकि 3 के बाद 4 यानी 1 ऐड हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। तो देखो अब हमें दो क्रमागत संख्या मिल गया, 1 1 2, इन दोनों के वर्गों का योग, अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, इन दोनों के वर्गों का योग, ठीक है, दोनों के वर्गों का योग कितना है 365। वही रूल ये ऐसी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab इक्वल टू 365। आप देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, अभी 2x में पहले लिख रहा हूं, प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर ये तो हमें लेना ही पड़ता है, 2x 365 में से 1 चले गए, 364 इक्वल टू 0। क्या इनमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि 2 तो दोनों में है ना, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे यहां से, तो हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 का आधा, 2 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182, ठीक है, बराबर 0। ये तो पहले वाली की तरह होगा, बस प्लस माइनस का फर्क है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये x माइनस 182 हमारा द्विघात समीकरण आ गया। फिर इसका आप मूल निकाल दोगे, वो संख्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, 2 आएगी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ रख देना, क्या कहते हैं इसमें रख देना,
आपका 2 क्रमांक संख्या आ जाएगा, x हो जाएगा पहला वाला, और यहाँ जब x का मान रखो वो तुम्हारा दूसरा क्रमांक संख्या हो जाएगा। इसका भी वही होगा, क्या होगा, घटाने पे 1, गुना करने पे 182, यानी 14 माइनस 13, 14 में 13 गए 1, 14 गुना 13 182। ठीक है, ये आप कर लेना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, लीजिए जल्दी फटाफट लीजिए लीजिए ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार चेक कर लें रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। यस हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, फर्स्ट फिफ्थ है 4.2 का फिफ्थ, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसके लगभग सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार इसको स्पेशली नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसके आधार 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज कैसा होता है बच्चों, जिसका ये एकदम 90 डिग्री, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग एकदम सीधे बनाइएगा। ठीक है, नेमिंग कर दीजिए यहाँ पे ABC, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसे क्या कह रहा है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये ऊंचाई होता है, वो कर्ण होता है, एंगल ए के हिसाब से देख रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसका जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, तो माना आधार x है। माना आधार क्या है, आधार x है। अब आधार x है तो ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ये जब x मान लिया तो इसका ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो यही ना आएगा जी। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, ऊंचाई प्रश्न अनुसार x माइनस 7। ठीक है, ये हमारा क्लियर पहले से दे रखा है, आप पहले से जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, नहीं पढ़े मैं बता दे रहा हूँ। समकोण त्रिभुज का जो ऐसे चीज होता है, कोई दो चीज दे दिया, तीसरा निकालना या तीनों का कुछ रिलेशन फाइंड करना होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है बराबर कर्ण के स्क्वायर के। किसके, कर्ण के स्क्वायर। यहाँ पे सबके नेमिंग में लिख दिया है, सबकी वैल्यू रख दो। BC कितना है हमारा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस AB हमारा x है, x का होल स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दिया। वही चीज यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लिए फटाफट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूनी 14x। ठीक है, ये x स्क्वायर ऐसी
13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखिए क्या क्या है, एक्स स्क्वायर जुड़ गए 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 14x पहले लिख दो, ये 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपका वो कीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, 169 में से 49 चले गए, 169 में से 49 चले गए, 0 120 बचे, क्या बचे 120। 120 आप लिख देंगे 120 आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े संख्या में माइनस का चिन्ह है ना, इक्वल टू 0। क्या इन सब में से दो कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि दो से डिविजन ये तीनों, ये भी है ये भी है ये भी है, तो दो हम कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक है, इक्वल टू 0। हमें ये चाहिए, ये इसके अपॉन में गया, खत्म हो गया, तो फाइनली इक्वेशन क्या बना हमारा 60 बराबर 0। यानी घटाने पे 60 गुना करने पे 60, घटाने पे ऐसी दो संख्या सोचिए जो जिसका घटाने पे 7 आए, घटाने पे 7 और गुना करने पे 60। 12 माइनस 5, 12 पंचे 60, 12 में 5 गए 7। ठीक है, ऐसे इसका जब x निकल जाएगा, x का पॉजिटिव वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे तो यहाँ पे ऊंचाई निकल जाएगा और x की वैल्यू आधार हो जाएगा, कर्ण पहले से दिया हुआ है, आपका ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है 4.2 का, ये यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, बोर्ड थोड़ा वो है। इसके बाद आप लिख दीजिए, आपके लिए होमवर्क है छठा क्वेश्चन, जो 4.2 का छठा क्वेश्चन है बच्चों, 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर छठा है 2025 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। ये आपके लिए होमवर्क है, अभी मैं नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, मुझे कहीं निकलना है। ठीक है, ये आपके ऊपर में थोड़ा इजी है, देख लेना, आप कहीं से भी निकल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 6 2025 में आया, हो सके 26 में आ जाए, रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फट ठीक, चलिए अब 4.3 पे आ जाइए। 4.3 पे देखिए, 4.3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि इस चैप्टर से 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए तो 4.3 का फर्स्ट वाले जैसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में आपको 4.3 करने के लिए मूलों की प्रकृति पूछेगा। मूलों की प्रकृति बिना विविक्तर के संभव नहीं है। क्या चीज इसमें एक स्टार टॉपिक क्या आएगा, विविक्तर, विविक्तर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। डी का फॉर्मूला होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4a, ये विविक्तर का सूत्र है। ठीक है, कैसे एक क्वेश्चन जब आप करेंगे और 3 कंडीशन है मूलों की प्रकृति का, जो आप मैं यहाँ पे लिख दूं या आप अपने बुक में ही देख लेना। ठीक है, या मैं सीधी सी बात लिख देता हूं, सीधा सीधी, जब डी, यदि डी का मान 0 है, यदि डी का मान 0 हो गया तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। ठीक है, यदि डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान क्या है 0 से बड़ा, डी का मान 0 से क्या है बड़ा है, तो क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यदि डी का मान से 0 बड़ा है, डी का मान से
यदि 0 बड़ा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। जब एक क्वेश्चन आप करेंगे तो ऐसे ही सब करवा कर ले जाएंगे। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे उदाहरण नंबर हमें 7 है, उदाहरण नंबर 7 की तरह सारा है, उदाहरण नंबर 7 की तरह ही आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन उदाहरण नंबर 7 की तरह। ध्यान से देखिए क्या है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों चीज पूछे, विभक्तर भी पूछ लिया और मूलों की प्रकृति भी पूछ लिया। तो सबसे पहले हम इसको रफ कर देते हैं, ये उम्मीद है सब उतार लिए होंगे। चलो जी, देखिए उदाहरण नंबर 7 जो है, पेन नहीं चल रहा है जी। चलिए, उदाहरण नंबर 7 जो है क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के विभक्तर भी याद कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति की भी जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ से पहले ए बी से निकालो। तो तुम इसमें एक लाइन लिख लेना कि समीकरण एक की तुलना ax स्क्वायर कंपेयर कंपेयर इक्वेशन 1 यानी समीकरण एक की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर हमें क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई 2, बी की वैल्यू मिल गई -4, सी की वैल्यू हमें मिल गई 3। और डी का फॉर्मूला क्या है, विभक्तर यानी डी, डी बोल रहा है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है हमें पहले। देखिए चलिए निकालिए, बी कितना है -4, 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 3। ठीक है, स्क्वायर माइनस को काट देता है, 4 का 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, यानी -8 आ गया। -8 जो है डी, क्या ये इससे बड़ा 0 नहीं है, 0 इससे बड़ा ही है ना, तो इसका क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, और ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3 का थर्ड, 4.3 का सेकंड सॉरी, इसमें क्या, प्रत्येक द्विघात समीकरण, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दो बराबर मूल होंगे। जब एक बस कंडीशन याद रखना, दो बराबर मूल कब होता है, जब डी का मान एकदम 0 होता है। ठीक है, एक मैं पहला क्वेश्चन करवा देता हूं, जैसे डी एकदम 0 होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। तो पहले के अनुसार क्या है, पहला इक्वेशन प्लस के एक्स है प्लस 3 इक्वल टू, ये इक्वेशन दिया हुआ है, यानी डी 0 है, हमें पता है डी 0 है, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख के यहाँ से के का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फोर्थ चैप्टर का एक एक क्वेश्चन में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा दिया हूँ। अब बच्चों इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आप ये क्वेश्चन आसान, ये चैप्टर आसान है, आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ गया होगा, और इससे क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर को मत स्किप करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, उस वीडियो में हम चैप्टर 7, 14 और 15 यानी निर्देशांक ज्यामिति, संख्याकी और प्राकृत 3 चैप्टर खत्म करेंगे उसमें 1 शॉट में, वो हो जाएगा आराम से, कल आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।